फाइनली मून नाइट शो के 4th एपिसोड द टॉम को देखकर मुझे ये फील हो ही गया था कि ये MCU का ऐसा शो होने वाला है जिसमें हमें जरूर कुछ न कुछ ट्विस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले 3 एपिसोड को देखकर हमें ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आगे कोई ट्विस्ट देखने को मिलेगा और स्टोरी जो चल रही है वो अपने उसी ट्रैक पे चलती रहेगी। लेकिन मून नाइट शो के 4th एपिसोड के ट्विस्ट को देखकर मुझे लॉकी और वांडा विजन शो की डेफिनेटली याद तो आई है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि वांडा विजन शो की तरह तो ये शो बिल्कुल भी ना निकले। हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज, आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स और आज हम करने वाले हैं मून नाइट शो के 4th एपिसोड का ब्रेक डाउन और रिव्यू, जहां हम एपिसोड में दिखाए गए कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट, सेकंड और मिली सेकंड, चलिए खोलता हूं मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। दोस्तों, हमें ये मून नाइट के पिछले एपिसोड में ही पता चल गया था कि खॉन्सू को स्टैच्यू बनने के बाद वाले एपिसोड में हमें मून नाइट नहीं दिखने वाला है, क्योंकि खॉन्सू के साथ साथ मार्क स्पेक्टर से मून नाइट की पावर्स भी चली गई है। इस एपिसोड में ऐसा ही देखने को मिलता है। खैर, एपिसोड शुरू होता है गॉड ओडिसिस के अवतार से, जो खॉन्सू गॉड के स्टैच्यू को उस जगह पर रख रहा है जहाँ हमें और भी सारे गॉड्स के स्टैच्यू देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि खॉन्सू गॉड से पहले भी और भी सारे गॉड्स को पनिश किया गया होगा जिन्होंने खॉन्सू जैसे गलती की होगी। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है लैला और स्टीवन के कैरेक्टर पर, जहाँ खॉन्सू को कैद होने के बाद स्टीवन बेहोश हो गया था और जहां लैला स्टीवन को होश में लाती हुई दिखती है। लेकिन इसी जगह पर हमें इन्हें मारने के लिए कुछ लोग आते हुए दिखते हैं, जो मुझे लग रहा है कि एंटोन के लोग रहे होंगे। तब यहाँ हमें लैला का कैरेक्टर काफी खतरनाक दिखाया जाता है, जो सिंगल हैंडेडली उन लोगों को भगा देती है। उसके बाद लैला और स्टीवन जाते हैं गॉडेस एमिट के टॉम पे, जहाँ हमें लैला और स्टीवन के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट भी देखने को मिलता है, जहाँ स्टीवन लैला को किस भी करता है, जो बात मार्क की पर्सनालिटी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बंदा उसके सामने ही उसके वाइफ को किस कर रहा था। जिसके बाद मार्क गुस्से में आकर अपने ही हाथों से उस स्टीवन को एक पंच भी मारता है। बट यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि स्टीवन लैला को ये बता देता है कि मार्क उसे अपने से दूर इसलिए रख रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी जान खतरे में आए और खॉन्सू गॉड उसे मून नाइट का अगला अवतार बना दे। जिस सीन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि अब जो है मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट की पर्सनालिटी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रही है। मतलब दोनों में हमें थोड़ा सा बॉन्ड भी देखने को मिल ही रहा है, जो कि हमें शो के आगे के एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। फिर हमें लैला के फादर के बारे में पता चलता है कि वो कितने बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे और अगर वो ये सब देखते तो कितने खुश होते, जो कि इसी तरह के टॉम पर रिसर्च कर रहे थे। फिर हमें एक पैंथर जैसा गॉडेस के स्टेच्यू भी देखने को मिलता है, जो कॉमिक से ही ब्लैक पैंथर की गॉडेस है। उसके बाद स्टीवन हमें टॉम के मेजेस को सॉल्व करता हुआ दिखता है, जहां वो आईज ऑफ हॉरस बनाता हुआ दिखता है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि हॉरस एक्चुअली में एक इजिप्शियन गॉड है, जिसकी एक आंख सूरज को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी आंख मून को रिप्रेजेंट करती है। जहां स्टीवन बताता है कि आईज ऑफ हॉरस एक प्रोटेक्शन का सिंबल है और इसी सिंबल की हेल्प से वो लोग एमिट के टॉम तक पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें इजिप्शियन सॉर्सरर के बारे में भी सुनने को मिलता है। मैं आपको बता दूं कि इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ। आगे हमें एमिट गॉड के रक्षक हेका प्रिस्ट के बारे में भी पता चलता है, जो एमिट गॉड का रक्षक है। एक्चुअली में हेका प्रिस्ट का काम ही है अपने राजा को बचाए रखने का, जो उसी सीक्वेंस में देखने को मिलता भी है, जिसने आर्थर के किसी बंदे को पकड़कर मार भी दिया है, जो कि एक्चुअल में उसका काम ही है। यहाँ हमें थोड़ी रॉन्ग टर्न मूवी वाली वाइब तो आती है। जिस मूवी में कितना खून खराबा था ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट ये शो PG-13 है, इसलिए यहाँ खून को अनफोकस करके दिखाया गया है। लेकिन हेका प्रिस्ट देख लेता है लैला और स्टीवन को, जहाँ वो उन्हें मारने की कोशिश भी करता है। लेकिन भाई लैला एक बार फिर अपनी बहादुरी दिखाती है। लिटरली बंदी ने इसे भी ठिकाने लगा दिया, जिससे मुझे मार्क से ज्यादा इंटरेस्टिंग लैला का कैरेक्टर लग रही है। सच कहूँ तो ये एक्ट्रेस और इनकी एक्टिंग मुझे फर्स्ट एपिसोड से ही पसंद आ रही थी। आप लोग कुछ और मत समझ जाना। खैर, इन्हीं सब के बीच ये दोनों टॉम में अलग हो जाते हैं, जहाँ लैला के कैरेक्टर को आर्थर हैरो का कैरेक्टर मिलता है, जो फिर से उसके फादर और मार्क का कनेक्शन बता रहा है। आगे जब स्टीवन का कैरेक्टर उस टॉम को पढ़ता है तो हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में गॉडेस एमिट का लास्ट अवतार अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जिसके बारे में हमने स्कूल में भी पढ़ा है और हमें ये पता है कि कितना बड़ा कॉन्क्वेरर था, जो कभी हारा ही नहीं है पूरे हिस्ट्री में। खैर, आगे स्टीवन को एमिट की स्टैच्यू भी मिल जाती है वहां से। फिर लैला अपने फादर के बारे में मार्क से कंफर्म करने आती है, जिसके बाद हमें मार्क स्पेक्टर की पर्सनालिटी बाहर आते दिखती है। वो बताता है कि एक्चुअली में जिसने उसके फादर को मारा है वो उसका साथी ही था। लेकिन जब मार्क के कैरेक्टर को ये बात पता चलता है तो वो उसे रोकना चाहता है, बट उसका जो साथी होता है वो उसे ऑलमोस्ट मार ही डालता है। जिसके बाद उसे खॉन्सू गॉड मिलता है और उसे अपना अवतार बनाता है और उसकी जान को भी बचा लेता है, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है मून नाइट के कॉमिक ओरिजिन का, जहाँ मार्क के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसका डिटेल मैंने आपको सेकंड एपिसोड में दे दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर उसका लिंक फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, आप वहां से उस एपिसोड को देख सकते हैं। खैर, एपिसोड आगे बढ़ता है, जहां आर्थर सामने आता है और मार्क को गोली मार देता है उस एमिट गॉड के स्टैच्यू के लिए। फिर मार्क का कैरेक्टर जाके गिरता है एक तालाब जैसी जगह में, और मैं आपको बता दूं कि यही इस शो का टर्निंग पॉइंट है। और इस पॉइंट से जब हम आगे देखते हैं तो हमारा माइंड ही ब्लो हो जाता है, क्योंकि यहाँ से शो में काफी खतरनाक ट्विस्ट दिया गया है। तो प्लीज आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे। मार्क को पानी में डूबने
देखने के बाद हमें स्क्रीन पर एक पुरानी मूवी चलती हुई दिखती है, जिस मूवी को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये एक सस्ती कॉपी लग रही है टॉम राइडर की। इस मूवी में हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है डॉक्टर स्टीफन ग्रांट, जिसे इस मूवी में हीरो के तौर पे दिखाया गया है और इस मूवी का नाम है टॉम बस्टर। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये मूवी एक मेंटल हॉस्पिटल में चल रही है, जहां हमें मून नाइट के फर्स्ट एपिसोड से अभी तक दिखाए गए सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जहां हमें लैला, डोना, क्रॉली जो बंदा एक स्टैचू के फॉर्म में था, बॉबी, एंटोन का बॉडीगार्ड, सारे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो या तो पेशेंट या फिर हॉस्पिटल के स्टाफ के तौर पे देखने को मिलते हैं, जहां हमें मार्क का कैरेक्टर भी पेशेंट के तौर पे देखने को मिलता है। और इस सीन के बाद सच में दोस्तों मेरा तो माइंड ब्लो हो गया था कि भाई क्या देख रहे थे और कहानी कहां से कहां आ गई। और तब मुझे ये डेफिनेटली लगा था ये मार्क मेंटली बीमार है। फर्स्ट एपिसोड से लेके अभी तक के सारे कैरेक्टर इस हॉस्पिटल में दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि इसने ही अपने दिमाग में इन सारे कैरेक्टर से एक कहानी बनाई और ये जो सारी स्टोरी हम एपिसोड 1 से देख रहे हैं ये एक्चुअल में मार्क के दिमाग की एक उपज है। अगर ऐसा हुआ तो सच में कटने वाला है हम फैंस का। फिर आगे हमें मार्क का कैरेक्टर काफी कमजोर हालत में दिखता है, जिसके हाथ में हमें मून नाइट का टॉय भी देखने को मिलता है। उसके बाद हमें यहाँ आर्थर का कैरेक्टर हॉस्पिटल के डॉक्टर के तौर पे दिख रहा था, जिस कैरेक्टर के हाव भाव को देखकर मुझे तो डेफिनेटली विलन वाली वाइब आ ही नहीं रही थी। लेकिन इन सब पर मार्क के कैरेक्टर को बिलीव नहीं होता और वो वहां से भागना चालू करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में ये जो मेंटल हॉस्पिटल वाला सीक्वेंस हम देख रहे हैं ये मून नाइट के कॉमिक्स में भी ऐसी ही सिचुएशन हुई थी, जहां इसी तरह के मेंटल हॉस्पिटल में मार्क के कैरेक्टर को दिखाया गया था, जहां एक फीमेल डॉक्टर दिखाई गई थी। खैर स्टोरी आगे बढ़ती है, जहां मार्क हमें भागता हुआ दिख रहा है। उसके बाद मार्क को एक इजिप्शियन ताबूत मिलता है, जिसे खोलने पर उसे स्टीवन का कैरेक्टर दिखता है और दोनों ही कैरेक्टर एक दूसरे को देखकर गले मिलते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मार्क और स्टीवन अलग अलग बॉडी में कैसे हो सकते हैं। और यहीं से मुझे हल्का ये भी लगे कि ये सब जो भी चीज दिखाया जा रहा है शायद झूठ दिखाया जा रहा है। लेकिन भाई ये एमसीयू का शो है, मैं डेफिनेटली कुछ भी नहीं कह सकता। एमसीयू कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। और एपिसोड आगे बढ़ता है, जहां हमें एक और इजिप्शियन ताबूत देखने को मिलता है, जिसके अंदर से भी आवाज आती है, लेकिन जिसे मार्क और स्टीवन खोलते नहीं है, जो कि हो सकता है कि मार्क की तीसरी पर्सनालिटी जैक लॉकली का कैरेक्टर हो। और नोटिस करने वाली एक बात थी जो कि ये है कि पूरे हॉस्पिटल में हमें इजिप्शियन गॉड्स और कल्चर का रेफरेंस भी देखने को मिलता है। आगे जब मार्क और स्टीवन भागने लगते हैं तभी उनके सामने दरवाजा खोल के एक गॉडेस आ जाती है, जिसका नाम है टैबरेट, जो कि एक ऐसी इजिप्शियन गॉड है जो औरतों की प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी की जिम्मेदारी लेती है, जिसका लुक इतना भयानक दिखाया गया है कि इसे देखकर मार्क और स्टीवन काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और मैं आपको सच कहूँ ओवरऑल ये एपिसोड जिसमें एक्शन सीक्वेंस ना के बराबर है, बट मुझे ये पिछले तीनों एपिसोड से इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग लगा। और शो के इस पॉइंट पर मार्वल वालों ने जो चक्कर चलाया है, मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि शो में क्या सच है और क्या झूठ है। और मुझे ये शो बहुत पसंद आ रहा है, काफी एंटरटेनिंग लग रहा है। और इस एपिसोड को देखने के बाद मैं और एक्साइट हो जाता हूँ मून नाइट शो के एपिसोड 5 के लिए। हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा ये एपिसोड। मैंने मून नाइट शो के पिछले सारे एपिसोड पर वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना है तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, तो वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ। फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।